हेलो स्टूडेंट्स, रोज की तरह हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो अपना टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अर्थात परावर्तक दूरदर्शी, जिसे परावर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आने के इसके बहुत चांस हैं। और आपको इस टॉपिक से डर भी लगता होगा कि ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो मैं आज गारंटी देता हूं इस बात की, आई गारंटी इट, कि एक बार आप वीडियो को देखिए, हमारी बात को सुनिए और उसके बाद आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप सीधा लिख के आइएगा। डियर फ्रेंड्स, ये अगर जब टॉपिक आए तो सबसे पहले तो आप जब इसे लिखना प्रारंभ करें तो जिस पेज से आप लिखना प्रारंभ करें वहां पर सबसे पहले हेडिंग डालिए और नेक्स्ट पेज पर इसका सबसे पहले चित्र बना लीजिए। चित्र बनाना आपको सीखना पड़ेगा। पूरे पेज पे चित्र बनाइए। इस चित्र के अलावा आपको उस पेज पर कुछ नहीं करना है। बड़ा चित्र है तो पूरे पेज पर ही बन पाएगा। और जब चित्र बन जाए तब आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा परावर्ती दूरदर्शी या परावर्तक दूरदर्शी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और हेडिंग में आप लिखना प्रारंभ कीजिए, उसमें दो तीन बातें सिर्फ लिख दीजिएगा। उसमें सबसे पहले आप ये लिखिएगा कि परावर्ती दूरदर्शी में किसी वस्तु का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण, बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। सिर्फ एक बात लिखनी है, दो तीन लाइन में यह बात आ जाएगी। और बात क्या है कि परावर्ती दूरदर्शी में दूर की वस्तु का एकदम क्लियर और चमकीला, यानी कि स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए या दूर की वस्तु को स्पष्ट और चमकीली देखने के लिए बड़े आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर। इसीलिए इसको बोलते हैं परावर्ती दूरदर्शी अथवा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब जब आपने ये हेडिंग डाल ली परावर्ती दूरदर्शी, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रचना। दूसरी हेडिंग इसमें रचना पड़ेगी। पहली हेडिंग हमने क्या बताई, जो टॉपिक है परावर्ती दूरदर्शी। और परावर्ती दूरदर्शी में सिर्फ एक बात आपको लिखनी है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, कि परावर्ती दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं अथवा परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। फिर आपको हेडिंग क्या डालनी है, रचना। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, रचना में आपको सिर्फ और सिर्फ तीन बातें लिखनी हैं। सिर्फ तीन बातें, 1 2 3। ध्यान रखिएगा, तीन बातें जैसे हम आपको बता रहे हैं वो तीन बातें ही लिखनी हैं और रचना कंप्लीट। सबसे पहले क्या करेंगे इसकी रचना में कि इसमें ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ये लिखा भी है अवतल दर्पण। और इसको बोलते हैं, ये अवतल दर्पण जो है ये है M1, मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 1 अवतल दर्पण। दर्पण की इंग्लिश होती है मिरर, इसीलिए इसे M1 हम प्रयोग कर रहे हैं। इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है। तो हमने क्या बताया कि परावर्ती दूरदर्शी की रचना में सिर्फ और सिर्फ आपको तीन बातें लिखनी हैं। हम मेरे बताए अनुसार अगर आप तीनों पॉइंट याद रखेंगे तो आप एक भी नहीं भूल सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि पहली बात कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी।
तीनों बातें लिख दीजिएगा, रचना कंप्लीट। पहली बात में क्या लिखना है कि परावर्ती दूरदर्शी में एक अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का, जिसका द्वारक बड़ा है और फोकस जिसका दूरी पे बनता है, परावर्ती दूरदर्शी में एक अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है। एक बात यहां पर कंप्लीट हो गई। पहली बात कौन सी हमने बताई कि परावर्ती दूरदर्शी में अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है। एक बात कंप्लीट। दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बात क्या है कि इस चौड़ी नली के पार्श्व में, अर्थात इसकी साइड में, इसके किनारे पर एक छोटी पतली नली होती है, एक छोटी पतली नली होती है जिसके सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस E लगा होता है, जिसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। दो बातें हो गई। फिर पहली बात समझिए, फिर दूसरी बात समझिए। पहली बात दूसरी बात को भूल मत जाइएगा। फिर हम आपको तीसरी बात बताते हैं। पहली बात क्या बताई कि परावर्ती दूरदर्शी में अधिक फोकस दूरी व चौड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण M1, बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण M1 चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है। इस चौड़ी नली के साइड में, इसके किनारे पर, इसके पार्श्व में एक पतली छोटी नली होती है जिसके सिरे पर कम फोकस दूरी का और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस E लगा होता है, जिसको नेत्रिका कहते हैं। अब बातें कितनी हो गई? दो। बात तीसरी रह गई, वो भी समझ लीजिए। अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले, ये अवतल दर्पण है तो निश्चित रूप से इसका फोकस जो है इधर होगा। अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर की इंग्लिश, मिरर की स्पेलिंग M से शुरू होती है, तो समतल दर्पण M2 लगा होता है। ये देखिए, ये जो हमने रेड कलर का बनाया है ये समतल दर्पण है, ये लिखा भी है समतल दर्पण, और चूंकि दर्पण है, मिरर है, तो इसे हमने M2 लिख दिया। और ये देखिए, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये मुख्य अक्ष है। जो समतल दर्पण होता है वो मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री पर झुका हुआ होता है, यानी कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये 45 डिग्री है। ये जो एंगल है ये कितना है? 45। ये हो गई आपकी तीसरी बात। अब आप भूल गए होंगे कि पहली बात कौन सी बताई, दूसरी कौन सी बताई और तीसरी कौन सी बताई। आप निश्चिंत रहिए, हम आपको भूलने नहीं देंगे, क्योंकि हम गारंटी दे चुके हैं कि इसको हम भूलने नहीं देंगे आपको, क्योंकि विद्यार्थियों को ये टॉपिक बड़ा कठिन लगता है। पहली बात हमने ये बताई थी, इसकी रचना में सिर्फ 3 बातें लिखनी हैं। पहली बात कौन सी कि परावर्ती दूरदर्शी में अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है। भाई दर्पण है तो किसी नली के ही सिरे पर लगा होगा, चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है। इस चौड़ी नली के किनारे पर या पार्श्व में या साइड में, कुछ भी कह लीजिए, इस चौड़ी नली के साइड में एक पतली और छोटी नली लगी होती है। इस नली के सिरे पर, दूसरी बात ये चल रही है, इस नली के सिरे पर एक उत्तल कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस E लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं नेत्रिका, या नेत्रिका लेंस भी इसको बोल देते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात हमने क्या बताई कि जो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के
फोकस से पहले, इसका फोकस इधर बनेगा, फोकस से पहले एक समतल दर्पण M2, ये देखिए M2 लगा होता है, ये मुख्य अक्ष है, ये जो सीधी रेखा है ये मुख्य अक्ष है, ये वाली, ये समतल दर्पण जो होता है ये मुख्य अक्ष से 45 डिग्री पर झुका होता है। ये हो गई आपकी तीनों बातें। पहली बात किससे रिलेटेड है? इस अवतल दर्पण से। दूसरी बात किससे रिलेटेड है? इस उत्तल लेंस से। और तीसरी बात किससे रिलेटेड है? इस समतल दर्पण से। तीन बातें हो गई, रचना कंप्लीट हो गई। तीन बातें और रचना कंप्लीट। अब हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। पहली हेडिंग कौन सी थी? परावर्ती दूरदर्शी। दूसरी हेडिंग कौन सी है? रचना। और तीसरी हेडिंग कौन सी है? प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब के बनने में कुछ नहीं है, एक बार बताएंगे, एक ही बार में आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। आप खुद सोचिए, आप किसी चीज को अगर देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उस वस्तु की ओर पीठ करके तो खड़े नहीं हो जाएंगे, उसकी तरफ मुंह करके खड़े होंगे, उसकी तरफ आपकी आंखें होंगी, तभी तो वो वस्तु हमको दिखाई देगी। फिर उस वस्तु से आने वाली किरणें जब हमारी आंख की रेटिना पर पड़ेंगी तब वो वस्तु हमको दिखाई देती है। उसी तरीके से दूर स्थित जिस वस्तु को हमें देखना होता है, कहाँ से आरंभ करेंगे? प्रतिबिंब के बनने में, कि दूर स्थित जिस वस्तु को हमें देखना होता है, इस अवतल दर्पण का द्वारक उसी वस्तु की ओर कर देते हैं। आप खुद सोचिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये दूरबीन है, यहाँ हम आंख लगाएंगे और ये जो पोर्शन है उस वस्तु की ओर करेंगे तभी तो हमको दिखाई देती है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कि जिस वस्तु को, ये देखिए वस्तु है AB, जिस वस्तु को हमें देखना होता है, जिस वस्तु को हमें देखना है, सबसे पहले इस अवतल दर्पण के द्वारक का मुंह उस वस्तु की ओर कर देते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का द्वारक हम वस्तु की ओर कर देते हैं। अब क्या होगा? वस्तु से ये देखिए किरणें आई, देखते रहिएगा, ये देखिए ये किरणें आई। तो जो वस्तु से आने वाली किरणें हैं, उन किरणों को ये अवतल दर्पण अपने फोकस पर केंद्रित कर देता है। फिर समझिए हमने क्या कहा। यदि हमको कोई वस्तु देखनी हो तो हम क्या करते हैं कि उस वस्तु की ओर अपना मुंह करते हैं। अगर हमें दूरबीन से कोई वस्तु देखनी है तो इसी तरीके से तो देखेंगे उस वस्तु की ओर। तो जब इस टेलीस्कोप से हमें किसी दूर की वस्तु को देखना होता है तो सबसे पहले अवतल दर्पण के द्वारक को उस वस्तु की ओर कर देते हैं। अब क्या होगा? वस्तु से आने वाली किरणों को, ये देखिए ये दो किरणें आई, एक ये और एक किरण ये, और वस्तु रही ये भी। वस्तु से आने वाली किरणों को ये अवतल दर्पण अपने फोकस पर केंद्रित कर देता है। अब बात क्या है कि जैसे कोई बंदा घर से निकला बाजार सब्जी लेने, और रास्ते में उसका दोस्त मिल गया, नालायक दोस्त। उसने क्या कहा, कहाँ जा रहे? सब्जी वब्जी लेने। चलो उस फील्ड में क्रिकेट हो रही, क्रिकेट खेलते चल के, नहीं तो बैठ के देखेंगे क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे। तो वो जा रहा था तो सब्जी लेने, लेकिन वो बीच में अवरोध मिल गया और वो उसको कहाँ ले गया? क्रिकेट के मैदान में, और वहाँ अपना मजे ले रहे हैं क्रिकेट का। ठीक उसी तरीके से आप देखिए कि ये दोनों प्रकाश की किरणें आई, एक ये और एक ये। इन दोनों प्रकाश की किरणों को ये अवतल दर्पण इधर फोकस करना चाहता है। ये देखो आगे चलती चली जाए तो यहाँ मिल जाती हैं, मिल जाएंगी, लेकिन बीच में अवरोध मिल गया, बीच में रोड़ा मिल गया, पत्थर मिल गया। अब वो रोड़ा क्या है? अवरोध क्या है? वो अवरोध है ये साला समतल दर्पण M2, ये और ये मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री पर झुका है। मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री पर झुका है। जैसे बाजार
सब्जी लेने जा रहे विद्यार्थी को उसका दोस्त परावर्तित करके दूसरी तरफ ले गया। ठीक उसी तरीके से ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इन प्रकाश की किरणों को ये अवतल दर्पण अपने फोकस पर केंद्रित करना चाहता है। अगर ये किरण देखिए आगे चली जाए तो यहाँ पर, ये भी यहाँ पर तकरीबन ये मिल जाएंगे, यहाँ पे इसका फोकस होगा, लेकिन फोकस पर केंद्रित ही करना चाहता है। और बीच में कौन मिल गया? ये समतल दर्पण। ये देखिए ये समतल दर्पण M2। ये समतल दर्पण क्या करता है? इन दोनों किरणों को फोकस पर पहुंचने ही नहीं देता है, विद्यार्थी को सब्जी मंडी जाने ही नहीं देता, और कहां ले जाता है? फील्ड में। उसी तरीके से ये समतल दर्पण ये दोनों प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। ये देखिए ये प्रकाश की किरण आई, समतल दर्पण पर पड़ी, इधर चली आई, और ये आई इधर चली आई, और वस्तु AB का वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका लेंस से कुछ पहले बन जाता है। नेत्रिका लेंस यानी कि जो ये नेत्रिका है इसके फोकस से कुछ पहले बन जाता है। फिर एक बार मेरी बात समझिए, टॉपिक पर फोकस किए रहिएगा। सबसे पहले प्रतिबिंब के बनने में हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले परावर्ती दूरदर्शी के अवतल दर्पण का द्वारक हम उस वस्तु की ओर कर देते हैं, उस दूर स्थित वस्तु की ओर कर देते हैं जो वस्तु हमको देखनी है। तो वस्तु है ये AB। अब वस्तु से आने वाली किरणें, ये अवतल दर्पण आने वाली किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित कर देता है, लेकिन रास्ते में इनको मिलता है ये समतल दर्पण, और ये समतल दर्पण मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री पर झुका हुआ है। तो ये अवतल दर्पण से जो किरणें आई हैं, ये समतल दर्पण उनको परावर्तित कर देता है, फोकस पर पहुंचने नहीं देता है, और ये परावर्तित किरणें इस वस्तु AB का वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब A', B', ये देखिए ये A', B' नेत्रिका के फोकस से कुछ पहले बना देता है। अब ये जो प्रतिबिंब है A', B' ये वास्तविक है, छोटा है, उल्टा है। ये प्रतिबिंब A', B' इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और ये नेत्रिका इस आभासी वस्तु A', B' का प्रतिबिंब, ये देखिए A', B', A', B', बड़ा, सीधा और आभासी बना देता है। फिर एक बार समझिए, सबसे पहले प्रतिबिंब के बनना में हम क्या लिखेंगे कि दूर स्थित जिस वस्तु को हमें देखना होता है, अवतल दर्पण M1 का द्वारक उस वस्तु की ओर कर देते हैं। उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को ये अवतल दर्पण अपने फोकस पर केंद्रित कर देता है, लेकिन ये किरणें अपने फोकस पर केंद्रित होने से पहले ही बीच में जो 45 डिग्री पर झुका हुआ समतल दर्पण लगा है, ये समतल दर्पण इन आने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित होने से पहले ही परावर्तित कर देता है, और वस्तु AB का वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस से पहले A', B' बना देता है। ये जो प्रतिबिंब बना है A', B' इस नेत्रिका के लिए ये आभासी वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका इस आभासी वस्तु A', B' का अंतिम प्रतिबिंब बड़ा, सीधा और आभासी A', B' बनाता है, जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंतता के बीच में बनता है। यदि ये प्रतिबिंब A', B', ये प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के फोकस पर हो, नेत्रिका के फोकस पर हो,
तो जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो अनंतता पर बनेगा। प्रतिबिंब के बनने में सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है। अब बात आती है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में क्या लिखेंगे? दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण अपॉन वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। फिर एक बार समझिए कि जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण अपॉन वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी FO, अवतल दर्पण की फोकस दूरी FO तथा नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है वो FE हो, तो आवर्धन क्षमता 2 पॉइंट में लिखते हैं, पहली और दूसरी। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे? जब प्रतिबिंब जो है वो अनंतता पर बनता है, जब प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो ऐसी सिचुएशन में आवर्धन क्षमता FM बराबर होती है FO अपॉन FE, जब प्रतिबिंब अनंतता पर बने। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, ऐसी स्थिति में जो आवर्धन क्षमता होगी वो होगी M बराबर माइनस FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D। ये दो बातें लिखनी है। इसके पश्चात डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में एक पुछल्ला और लगा होता है। अब वो पुछल्ला क्या होता है वो और जान लीजिए। ये तो आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी कि परावर्तक दूरदर्शी। जब ये प्रश्न आता है तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में बेहतर क्यों है, या परावर्तक दूरदर्शी के अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में लाभ क्या है। आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं इसको कि क्या लाभ हैं, आप खुद ही सोच लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि इस चीज़ के क्या लाभ हैं, तो आप उस चीज़ के बारे में लाभ थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो ऐसे ही लिख सकते हैं। जब लाभ लिखने की आवश्यकता आए, लाभ लिखने का जो समय आए, तब आप एक बात ध्यान कीजिए। जैसे मैरिज के लिए किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं तो क्या सोचते हैं? तो ये सोचते हैं कि लड़का सुंदर हो, सुशील हो, चमकीला हो, क्लासिकल एंड यूनिक पीस हो, पढ़ा लिखा हो, खाता पीता ना हो, कोई दोष ना हो, ये सब चीज़ें सोचते हैं। यही सारी चीज़ें इसके लाभ में आपको सोचनी है। पहली बात क्या सोचनी है? जैसे हमने बताया ना कि चमकीला वाली बात, ये जो परावर्तक दूरदर्शी है ये अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनाता है। अब जैसे अभी हमने बताया कि लड़का खाता पीता ना हो, सुंदर हो, सुशील हो, मतलब टिकाऊ हो, इस तरीके की बातें होती हैं। उसमें ये भी होता है कि सस्ता हो, कम पैसे में मिल जाए। ये सारे गुण इसमें हैं परावर्तक दूरदर्शी में। पहली बात इसमें क्या है कि अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में जो परावर्तक दूरदर्शी होता है इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब स्पष्ट और चमकीला होता है, सुंदर सुशील, एकदम देखने में बढ़िया लगेगा। दूसरा इसका लाभ देखिए, जैसे ये देखते हैं कि लड़का खाता पीता ना हो, कोई दोष ना हो,
ये अगर एक बार बन जाए तो इसमें फिर बार बार पैसा नहीं लगता है, इसमें कोई दोष भी नहीं है। अपवर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपतन का दोष होता है, परावर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। लड़का देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं लड़का सस्ता हो, कम लगे, ये भी सस्ता है। अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में जो परावर्तक दूरदर्शी है ये सस्ता है, क्योंकि इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी देखते हैं कि आसानी से मिल जाए। अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी आसानी से बनाया जा सकता है। अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में इस परावर्तक दूरदर्शी को आसानी से बनाया जा सकता है, यानी कि बनाया जा सकता है, साथ ही साथ इसमें कोई दोष नहीं है। ये सस्ता है, टिकाऊ है, सुंदर है, सुशील है, सारे गुण सर्वगुण संपन्न है ये। इसी तरीके से आपको बना बना के ये सारी बातें लिखनी है कि इसका प्रतिबिंब जो है स्पष्ट और चमकीला होता है। परावर्तक दूरदर्शी में अपवर्तक दूरदर्शी में दोष होते हैं, परावर्तक दूरदर्शी में दोष नहीं होता है। अपवर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपतन का दोष होता है, परावर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। अपवर्तक दूरदर्शी को आप कितना भी ठीक कर लीजिए, लेकिन फिर भी उसमें जो है गोलीय विपतन का दोष बना रहता है, इसमें गोलीय विपतन का भी दोष नहीं होता है। वो अपवर्तक दूरदर्शी महंगा होता है, परावर्तक दूरदर्शी सस्ता होता है। अपवर्तक दूरदर्शी कम टिकाऊ है, परावर्तक दूरदर्शी ज़्यादा टिकाऊ है। यानी कि इसको अगर एक बार आप बना लीजिए तो ये इजीली खराब नहीं होता है, क्योंकि इसमें अवतल दर्पण लगा है, वो कौन सा ज़्यादा कॉस्टली है। साथ ही साथ इसमें यह भी है कि इसको असेंबल करना बहुत ही आसान है, बनाना मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये सब आसान काम है इसके। तो इस तरीके से आप 4-5 पॉइंट जो हैं अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी के जो लाभ हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अपना ये हुआ टॉपिक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अर्थात परावर्तक दूरदर्शी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो हमारा कैसा लगा है कमेंट्स करके आप अवश्य बताएं। थैंक यू।